हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपकी चैनल ब्रेनफुल में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं 5th सेमेस्टर के, जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है इशूज इन वर्ल्ड हिस्ट्री फर्स्ट द 20th सेंचुरी, इसके एग्जाम क्वेश्चन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हम डिस्कस करेंगे। कई बच्चों की प्रॉब्लम्स होती है कि वो बुक्स तो पूरी पढ़ लेते हैं बट उनको यही नहीं पता होता कि पेपर में आखिर में क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और उनके कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, तो उनको ये आइडिया नहीं होता। तो इसमें आपकी ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा ना कि आपके एग्जाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करके जाएंगे एग्जाम में। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को इसने कैसे प्रभावित किया था। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट तो ये नहीं लिखने लग जाएंगे कि क्या रीज़न थे। फर्स्टली तो आप कभी भी एग्जामिनर को यही बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर में जो प्रथम विश्व युद्ध था वो क्या था, वो कब हुआ था और वो किन के बीच में हुआ था, आप यही बताते हैं। फर्स्टली तो कोई भी यही नहीं लिखने जाता, रीज़न तो नहीं लिखता है। पहले तो आपको यही बताना होता है कि हाँ क्या क्या रीज़न थे, क्या क्या इसका मतलब कब हुआ था ये। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो आपका 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। और इसमें कौन कौन से मतलब जो राष्ट्र थे वो कैसे थे। एक तो आपका ये मित्र राष्ट्र और किस में हुआ था, धुरी राष्ट्र, जिसको हम धुरी राष्ट्र को ना केंद्रीय राष्ट्र भी कह लेते हैं। कहीं कहीं भी जगह पे ना केंद्रीय राष्ट्र भी लिखा होता है। तो इन इन देशों के बीच में था। अब जो मित्र राष्ट्र थे इनमें कौन कौन से देश थे, अब इसमें मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर आपको तो इंग्लैंड, जापान, यूएसए, रशिया, ये सब थे। और जो आपका धुरी राष्ट्र थे उसके अंदर आपका था जर्मन, ऑस्ट्रिया, हंगारी और इटली जैसे अन्य देश थे उसके अंदर। तो इनके बीच में हुआ था। अब क्या क्या रीज़न थे, तो जैसे कि रीज़न तो आपको यही था कि एक तो जर्मनी की जो नई विस्तारवाद नीति थी उसके वजह से ये प्रथम विश्व युद्ध होने के रीज़न बना था। दूसरा आपका रीज़न था कि जो परस्पर रक्षा सहयोग की भावना थी। जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा ना तो उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं कौन कौन से रीज़न दे रही हूँ। और आप कभी भी जो रीजंस होते हैं इन सबको ना कभी भी पॉइंट्स में लिखा करें, जिससे कि ना आपको ना मार्क्स गेन करना आपका ईजी बन जाता है। क्योंकि टीचर को ना सीधे वो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें दिखती है तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती है उन क्वेश्चंस को लेकर, और वो ज़्यादा मार्क्स देने के लिए भी मतलब एबल हो पाते हैं, क्योंकि उनको अच्छे से समझ में भी आता है। जो पैराग्राफ में लिखे होते हैं ना वो इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होते, प्लस टीचर को भी वो बहुत ज़्यादा पजलिंग लगते हैं। तो यही चीज़ है। और इसमें फिर आपको सेकेंड क्वेश्चन ये भी पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को इसने कैसे प्रभावित किया था। तो जैसे कि आप जानते हैं अगर कोई भी युद्ध होता है तो उसमें कितना ज़्यादा नुकसान होता है, देश में बहुत ज़्यादा उसका नुकसान होता है। आर्थिक स्तर पे हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर पे हो या फिर चाहे सामाजिक स्तर पे हो, कहीं पे किसी भी स्तर पे हो, बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट उत्पन्न होता है वो युद्ध के कारण। तो यही चीज़ थी इसके अंदर, आपको यही वो लिखने थे कि कैसे इसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किसने कैसे प्रभावित किया था। तो आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा कि मैंने आपको क्या बताना चाहे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है सेकंड, आधुनिकता को परिभाषित करें और यह पूंजीवादी औद्योगिक अयन से कैसे संबंधित है। तो इसमें आपको आधुनिकता की डेफिनेशन बतानी है। और डेफिनेशन ये नहीं होती कि आपकी जो आप छोटी क्लासेस में 2 लाइनों में लिख के ख़त्म कर देते थे, थोड़ी इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। तो यही चीज़ है। और फिर आपको ये भी बताना है कि जो पूंजीवादी औद्योगिकरण है इसने इसको कैसे प्रभावित किया था। क्वेश्चन थर्ड है आपका, पूंजीवादी औद्योगिकरण का क्या तात्पर्य है, क्या साम्राज्यवाद इसका आवश्यक परिणाम था। तो इसके अंदर आपको ये बताना है। मैं आपको इसमें सिर्फ क्वेश्चन बता रही हूँ। अगर मैं आपको प्रोवाइड करवा पाती हूँ इसके आंसर्स की वीडियो तो मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि उसमें आपको किस टाइप से क्या क्या लिखना है। ठीक है, इसमें मैं अभी आपसे क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ। क्वेश्चन 4 आपका, इसमें आपको लिखना था कि यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए थे, कि यूरोप में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़े थे, उस पर क्या क्या परिणाम उसमें उस देश पे पड़े थे। क्वेश्चन 5 है आपका कि रूस में बोल्शेविक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको तो फर्स्टली आपको रूस में बोल्शेविक क्रांति आखिर में क्या किस कारण से उत्पन्न हुई, कैसे आई, इन सब के बारे में आपको अच्छे से लिखना होगा। फिर उसके बाद में आपको प्रभाव के बारे में भी अच्छे से विस्तारपूर्वक लिखना होता है। मैं आपको ये बताते हुए इसलिए चलूँ क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं ना कि जो क्वेश्चन में पूछा है वही चीज़ एक्यूरेट लिख दे। वो बात सही होती है कि हमें पॉइंट टू पॉइंट लिखना चाहिए, परंतु हमें उससे पहले उसके बारे में थोड़ा सा आप टीचर को बताएंगे तो ना कि हाँ आप जानते कितना है प्रथम विश्व युद्ध के बारे में या जो बोल्शेविक क्रांति है उसके बारे में, तभी फिर उसके बाद आप उसके प्रभाव के बारे में बताएंगे। तो यही चीज़ होती है, हर क्वेश्चन में इसी टाइप से हर चीज़ करनी होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है कि 1929 की महामंदी क्या है और औद्योगिक देशों पे इसका क्या इसके प्रभाव पर चर्चा करनी थी आपको।
क्वेश्चन 7 आपका कि जर्मनी में नाजीवाद के उदय के कारणों की चर्चा करें। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो जर्मनी में जो नाजीवाद हुआ था उसके क्या क्या रीज़न थे कि वार्सलाय की संधि थी, साम्राज्यवाद का उदय और जो आर्थिक संकट था। तो इन सब के कारण क्या था कि जर्मनी में जो नाजीवाद के उदय के यही सब कारण थे कि जो आर्थिक संकट आया था या जो वार्सलाय की जो संधि हुई थी, तो उसके वजह से जो नाजीवाद था ना उसको और एक तरीके से वो हुआ था, मतलब बढ़ोतरी मिल गई थी, उस कारण से वो उसका ज़्यादा एक तरीके से उदय हुआ था इन कारणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 8 नहीं, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपको मैंने आर्थिक संकट बोला उसमें ये था ना कि जैसे कि आर्थिक संकट से बचने का वचन देकर है ना उनको किसी और वो करा गया था, मतलब कि नाजीवाद की और उनको ढकेला गया था। तो इस कारण से जो नाजीवाद का इस रीज़न से भी उदय हुआ था। तो अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि किस टाइप से उसने आर्थिक संकट से उसमें वचन देकर उन्होंने उनको कैसे नाजीवाद की ओर मतलब कि अग्रसर किया था। और बाकी जो वार्साय की संधि हुई थी, साम्राज्यवाद का उदय हुआ था, यहूदी विरोधी भावनाएं थी, इन सब के कारण भी जो नाजीवाद का उदय हुआ था। क्वेश्चन 8 है आपका जो फांसीवादी शक्तियों का आक्रामक नीतियां कहाँ तक द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। तो इसमें आपको इसका रीज़न बताना है कि कहाँ तक के लिए वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, तो आपको इसके में बताना है। क्वेश्चन 9 है आपका कि द्वितीय विश्व युद्ध ने 20वीं शताब्दी को कैसे प्रभावित किया है। और आप जानते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उससे पहले मतलब कि जो युद्ध ना हो पाए तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। फिर जो लीग ऑफ नेशन का नाम चेंज करके 1945 में क्या कर दिया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ रख दिया गया था उसको 1945 के बाद। तो यही चीज़ें अगर आपने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा तो आप अच्छे से इसको कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ और आपको इन क्वेश्चन में क्या क्या लिखने की नीड है। एंड क्वेश्चन 10 लास्ट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में और आपके हर एक सब्जेक्ट में इस टाइप से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, जिसमें आपको है ना कोई 2 शॉर्ट नोट लिखने होते हैं, इनमें से कोई आपको 4 में से ना ओनली 2 लिखने होते हैं। तो ये आपके लिए एक तरीके से प्लस पॉइंट भी हो जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपको कोई 2 आते हैं और 2 नहीं आते तो ये आपके लिए आपके मार्क्स भी बच जाएंगे और प्लस आपके मार्क्स कटेंगे भी नहीं। तो इस कारण से इसमें ये लिखना है कि समकालीन युग क्या है, वार्षाय संधि और फिर राष्ट्रीय संघ जिसके यहाँ मैंने आपको बताया संयुक्त राष्ट्र संघ की जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। लीग ऑफ नेशन की जगह पे मतलब इसका नेम सिर्फ चेंज किया गया था, लीग ऑफ नेशन, जो क्या करता है, जो मतलब विश्व में शांति बनाए रखने की वो करता है, विश्व में शांति स्थापना करने की कोशिश करता है। तो इसका यही कार्य होता है। और फिर आपको लिखना है उदारवाद और साम्यवाद के बारे में। तो आई होप आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चला होगा कि किस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो इस सब्जेक्ट में तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तो मैं आपकी हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।